जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जो आपका होने वाला है, उसमें हम लोग सभी प्रश्न को देखेंगे। इसमें इतिहास का क्वेश्चन होगा, भूगोल का होगा, विज्ञान का होगा, अर्थशास्त्र का होगा और राजनीति शास्त्र का होगा। और इससे रिलेटेड सभी स्टैटिक प्रश्न रहेंगे। ये जीके जीएस का सीरीज होगा, रिविजन होगा। और इसमें 50 से अगर आप 30 नंबर ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। और ये अब आपका डेली क्रम में वीडियो आएगा। कुछ डिस्टर्बेंस के कारण आपका वीडियो नहीं आ रहा था रेगुलर, लेकिन आज से जो है आपका डेली वीडियो आएगा। और यह आपको जो है 10 AM में आपको वीडियो सुबह मिल जाएगा, ठीक है। और दरोगा वाला आपका शाम में जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आपका चलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा और पहले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है लानाकला दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो लानाकला दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में अवस्थित। कहाँ पे है? लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख में और कौन कौन रिलेटेड इससे दर्रा है, तो याद रखिएगा खुरदंगला दर्रा। कौन बोलेंगे? खुरदला दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखनी है ये जो है आपका लद्दाख में है। तो लद्दाख से रिलेटेड ये दो दर्रा आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर, तो इससे याद रखिएगा जेपी बाबू। क्या याद रखिएगा? जेपी बाबू। तो इस तरह से आपको जो है जम्मू कश्मीर से सभी दर्रा याद हो जाएंगे। जैसे जे से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। क्या बोलेंगे? जोजिला दर्रा। पी से क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है पीर पंजाल दर्रा। क्या बोलिएगा? पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। और जो है बा से क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा है वो इससे हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। तो इतना दर्रा को आपको याद रखनी है कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर से। अब आपके ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का ट्रिक है, याद रखनी है सराव। क्या याद रखिएगा? सराव। 100 से हो जाएगा, याद रखनी है छिपकिला दर्रा। क्या बोलिएगा? छिपकिला दर्रा इसको बोला जाता है। और रॉ से हो जाएगा, क्या बोलिएगा? रोहतांग दर्रा। क्या बोलिएगा? रोहतांग दर्रा, ठीक है। और वॉ से क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है वारा लाचा दर्रा। क्या बोलिएगा? वारा लाचा दर्रा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ से? सराब से। और यहाँ से क्या याद रखिएगा? सिक्किम से जानू। क्या याद रखिएगा? जानू। जा से हो जाएगा क्या? जलेफला। क्या बोलिएगा? जलेफला हो जाएगा। और नू से क्या हो जाएगा? नथुला हो जाएगा। तो ये सभी दर्रा जो है इंपॉर्टेंट है और हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया। तो इस तरह से आप सभी दर्रा को याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ये आपका जो होता है ये दक्षिण भारत का पश्चिमी भाग, इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर और इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन नदी नहीं गिरती है इसके बारे में बोला गया। तो याद रख लीजिए कि अरब सागर में कुछ ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि आपको अरब सागर में गिरती है। उस दो नदियों में आपको सबसे पहले याद रखनी है, एक आपका होगा नर्मदा नदी और दूसरा आपका हो जाएगा ताप्ती नदी। ये दोनों नदी तो आपका हो ही गया। उसके अलावा याद रखिएगा मांडवी हो गया और साबरमती हो गया। ये सभी नदियां जो है कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। तुंगभद्रा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नर्मदा नदी, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की लंबाई की बात करिएगा तो इनका लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करिएगा आप ये कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। क्या बोलिएगा? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। और ये जल अपना जो है खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिराती है, ठीक है। इसकी बोल सकते हैं कि कई बार इसका सहायक नदियाँ पूछ लिया है। इनकी सहायक नदियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनकी सहायक नदियाँ आप लोग लिख लीजिए। जैसे हो गया ओरसंग। क्या बोलिएगा? ओरसंग हो गया। उसके बाद याद रखनी है तवा, उसके बाद बंजर, उसके बाद शेर। ये सभी जो है नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ये सभी बातों को भी आपको ध्यान देनी है। बस आप लोग डेली वे में प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। आपको जीके में 50 में से 40 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर आपके दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। यानी कि सिख गुरु का सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पर से सभी सिख गुरु को आप एक बार देख लीजिए। देखिए सिख गुरु की अगर बात करेगा, सिख धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, वही पहले संस्थापक होते हैं और वही पहले हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका गुरु नानक। क्या बोलिएगा? गुरु नानक हो जाएगा। और इसने जो है लंगर प्रथा को स्टार्ट किया और लंगर प्रथा को विस्तार किसने किया, तो गुरु अंगद ने। दूसरा गुरु कौन हो जाएगा? अंगद हो जाएगा। वहीं बात करेगा तीसरा आपका कौन हो जाएगा, तो अमरदास हो जाएगा। क्या बोलिएगा? अमरदास हो जाएगा। वहीं चौथा की बात करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रामदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामदास हो जाएगा। वहीं पांचवा की बात करिएगा तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अर्जुन देव हो जाएंगे, जिसको कि याद रखिएगा मुगल वंश के शासक जहांगीर ने मरवा दिया। और छठा बात करिएगा, छठा आपका कौन हो जाएगा, हरगोविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरगोविंद हो जाएगा, ठीक है। और वहीं सतमा की बात करिएगा तो हर राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर राय। और वही अगर अठवां की बात करेगा तो ये हो जाएगा हरकिशन। क्या बोलिएगा, हरकिशन। सिख धर्म
धर्म के ऐसे एक गुरु हुए जिसको बोल सकते हैं कि जिनका चेचक से मृत्यु हुआ, आपका बिहार दरोगा पूछा है तो वो हो जाएगा हरकिशन। नम्मा की बात करेगा तो नम्मा आपका हो जाएगा तेग बहादुर। और तेग बहादुर को किसने मरवाया आप लोग को पता है, ये औरंगजेब ने मरवा दिया, ठीक है। और 10वां एवं अंतिम गुरु कौन हो जाएगा तो याद रखनी है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इनके बाद बोला कि याद रखिएगा, इनका जो एक ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, उन्हीं को जो है गुरु मान के चलेगा। यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब को बंद कर दिया गुरु, यानी कि ये बोल सकते हैं धर्म जो है आपका 10 यही है। इनको एकदम आप लोग एक बार याद रख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और इसने जो है याद रखिएगा 1699 ईस्वी में क्या किया था, एक खालसा पंथ की स्थापना किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी ध्यान देनी है। क्या याद रखिएगा, खालसा पंथ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, नानक देव हो गया, रामदास, रामदास के बाद अमरदास, ये आपका गलत हो गया। तेग बहादुर के बाद रामदास, गुरु नानक के बाद अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास इससे पहले हुआ तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो ये आपका संसद को होता है। किसको होता है, संसद को होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है तो वो संसद को है। और ये किसमें है, तो याद रखनी है आर्टिकल 3 में है। कहां पर है, आर्टिकल 3 में है। याद रखिएगा भाग 1 में बोला गया भारत राज्यों का संघ है, तो ये कहां से बोला गया है, 1 से लेके 4 तक बोला गया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है सभी राज्यों से मिलकर बना है। और तो वहीं 2 की बात करेगा तो 2 में बोला गया अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत में मिलाते हैं, जैसे सिक्किम को जो है भारत में मिलाए तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाए। और अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 3 में बोला गया है, याद रखिएगा, जैसे भी कोई नाम है, राज्य है, उसके नाम में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, इस सब का अधिकार किसको है, संसद को है। वही आपका प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ये हो जाएगा 233। क्या हो जाएगा, 233 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में बात करिएगा तो एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है याद रखनी है हाई कोर्ट, और एक आपका होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और एक आपका उससे भी नीचा होता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं इससे। तो यहाँ पर से सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था, तो 124 आर्टिकल में किया गया था 1950 में। हाई कोर्ट का स्थापना याद रखिएगा 214 आर्टिकल में किया गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेगा तो ये 233 आर्टिकल में किया गया है। तो यही चीज पूछा जा रहा था, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको अभी कमेंट में बताना है कि याद रखिएगा अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सीजीआई, यानी कि बोल सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये किसको नियुक्त किया गया है, इनका जो है आपको नाम कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है। यह अगस्त 1917 में जो अगस्त घोषणा हुआ था उसी के दौरान ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, इसमें क्या बोला गया था, याद रखनी है, इसमें बोला गया आपका ये जो है सभी जो है बंगाल का जो है इसमें गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया, याद रखनी है। और कौन को बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, गवर्नर जनरल का नियुक्त किया गया, और उसमें बनाया गया वारेन हेस्टिंग को। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में जो है याद रखिएगा इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और इसका जो है सबसे पहले बोल सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, तो याद रखनी है सर एलिजा इम्पे को। किसको बनाएगा, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। तो ये चीज ध्यान देनी है। भारत सरकार कानून 1858 में जो आया था, इसमें क्या बोला गया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कन्वर्ट कर देना है, भारत के वायसराय में कन्वर्ट कर देना है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, कैनिंग बना था। कौन बना था, कैनिंग बना था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये जो है आपका संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, संस्कृत में क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है कालिदास, कालिदास की कई सारी रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इनका जो होता है याद रखनी है, पहला याद रखना है कुमार संभव। क्या ये बोल रहे हैं, कुमार संभव। उसके बाद याद रखनी है अभिज्ञान शकुंतलम। क्या बोलेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब इनकी रचना है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मालवका अग्निमित्रम, क्या बोलेंगे, मालवा अग्निमित्रम। तो ये भी किसकी है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है, ये भी आपका हो जाएगा कालिदास की रचना है, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? तो ये दलपुंज होता है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली सवाल को देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है इसमें बताया गया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए ये जो नीचे वाला होता है, यहाँ पर से आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला होता है, जैसे मान के चलिए कार्बन C612 है, तो ये जो नीचे वाला होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन भी बोलते हैं। और ये जो आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या बोलते हैं। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान या परमाणु भार जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है, इसके ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोल दिए। और इस दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए, इसमें जब इसको घटाइएगा तो ये तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 9 आपका प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और इसमें जब इसको घटाइएगा तो 10 बचेगा, तो 10 आपका न्यूट्रॉन हो गया। सबसे पूछे पहला गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 10 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देख लीजिए, 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन 9 होगा, इलेक्ट्रॉन 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो ये दोनों हो जाएगा, C6 और O612। समस्थानिक किसको कहते हैं? मान के चलिए कार्बन जो है यहाँ पर C612 है और कार्बन C614 है। अगर इसको, ये दोनों का जो है एक ही तत्व के दोनों परमाणु संख्या समान हो, एक ही तत्व के दोनों परमाणु संख्या समान हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर से ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी है? चाहे मधुमक्खी हो जाए, कोई भी कीट हो जाए या बिच्छू हो जाए, उस पर जो है हम लोग क्या देते हैं, वेकिंग सोडा देने से थोड़ी सी राहत मिलती है। वेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला भी याद रखेगा, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। वाशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? धोवन सोडा बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H जल का होता है परमाणु। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और साधारण नमक को तो हम लोग जानते हैं NaCl होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखेगा, ये जलवायु परिवर्तन से भी है और वायु प्रदूषण से, लेकिन यहाँ पर सटीक आंसर की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन से। यहाँ पर आपको दिख रहा है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण याद रखेगा, ये जो है कहाँ से देखने को मिला है, तो याद रखेगा कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें याद रखेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो याद रखनी है 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या बोलेंगे? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, ओजोन परत याद रखेगा, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पर? समताप मंडल में पाया जाता है। एक प्रकार का परत है। और ये इसकी लंबाई की बात करेगा तो 15 से लेके 35 किलोमीटर तक इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल बोला गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुआ था 1906 में, दिसंबर 1906 में, जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, ये सब नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे होते गया तो इसमें जो है सभी चीज को इसमें जो है लागू कर दिया गया। लेकिन जिस समय ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, उस समय ये सब कोई भी कानून लागू नहीं था, नहीं इस सब बात को चर्चा की गई थी। अब बात करेगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखनी है सभी मुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। क्या बोलेंगे? सभी मुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें याद रखेगा आगा खां जो है इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। और सभी मुल्ला को क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। फौजदार आपका क्या था? कोषाध्यक्ष था। क्या बोलेगा? कोषाध्यक्ष था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद आता है शेरशाह। क्या बोलिएगा? शेरशाह। शेरशाह का जन्म याद रखेगा जो हुआ था, जन्म की बात करेगा, इनका जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? फरीद खान नाम था। क्या बोलेगा? फरीद खान नाम था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इन्होंने जो है याद रखेगा सूरी वंश की स्थापना किया था। क्या बोलेगा? सूरी वंश की स्थापना किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सूरी वंश की स्थापना कब किया था? तो याद रखनी है 1540 ईस्वी में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। क्या बोलिएगा? कन्नौज का युद्ध, इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और याद रखिएगा किसके बीच? हुमायूं के बीच। तो हुमायूं का इसमें पराजय होता है और मुगल वंश के स्थान पर उसी समय जो सूरी वंश का स्थापना करता है। ठीक है,
और याद रखिएगा सरसा का मकबरा कहाँ है, याद रखनी है सासाराम में। कहाँ पर है, सासाराम में है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और फिर से जो है सूरी वंश की जो है समाप्ति हुआ, ये कब हुआ था, तो शेरशाह की मृत्यु की बात करेगा 1545 में किलिंजर का युद्ध होता है, किलिंजर अभियान। उसमें जो है एक जो बोल सकते हैं अग्निशमन यंत्र जो है ये शेरशाह के आगे बगल में फट जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1545 में इस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कलिंजर का युद्ध। और एक युद्ध होता है 1555 ईस्वी में, जो कि कौन कौन युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और याद रखिएगा सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें कि सूरी वंश का समाप्ति हुआ और पुनः जो है मुगल वंश की स्थापना हुआ। ये सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फ्रांसीसियों को चंदर नगर बस्ती किसने भेंट की थी, शाइस्ता खां ने किया था। किसने किया था, शाइस्ता खां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड हेम्स्टेड। कौन से, लॉर्ड हेम्स्टेड थे। ये भी चीज़ ध्यान देनी है। यहाँ पर से थोड़ा सा बात जानिए कि सबसे पहले जो है बंगाल का आपको गवर्नर जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, बंगाल का गवर्नर अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा क्लाइव। क्या हो जाएगा, क्लाइव हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल आता है। गवर्नर जनरल की बात करेगा तो यहाँ पर से हो जाएगा वारन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करिएगा इनको जो है पुनः क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो कौन बना, विलियम बेंटिक बना। कौन बोलिएगा, विलियम बेंटिक बना। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। और भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ, अभी तुरंत हमने आपको जस्ट बताया, ये हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातों को एकदम आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। शहद का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा, ये फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एथोनाइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एथोनाइक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेगा सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। फ्लोरीन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं, ये 60 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समांतर, देखिए प्रदूषण से बचने के लिए तांबे के बर्तन को क्या करते हैं, तो टीन का परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विस्तरण की दर इन गैसों के घनत्व का जब भी बराबर होगा तो वो आपका हो जाएगा ग्राहम बेल का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी, ये था ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो याद रखनी है 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल। अच्छा 22 मार्च को क्या मनाते हैं, और आपको ध्यान देना है कि 22 मई को क्या मनाते हैं, ये दोनों फैक्ट को याद रखनी है। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, या तो बोल सकते हैं याद रखिएगा विश्व जल दिवस, और इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाते हैं, याद रखनी है जैव विविधता दिवस। क्या बोलिएगा, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है, तो राकापोशी है, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये दरोगा पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करेगा तो इनका जो चौड़ाई होता है 8,848 मीटर जो है इनका लंबाई है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कंचनजंगा कितना है, 8500 लगभग 98 है, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। और भारत का अगर सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो ये टुक्केटू हो जाएगा, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और हिमालय भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा, ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, चलिए अगली सवाल देखिए। पृथ्वी के परिक्रमण के निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है, तो परिक्रमण का कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी जो है 365 दिन में जो है पूरा चक्कर लगाती है, उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। एक होता है घूर्णन। क्या बोलिएगा, घूर्णन। तो घूर्णन जो है ये याद रखिएगा 24 घंटे में लगाती है, यानी 23 घंटा 56 मिनट 56 मिनट 4 सेकंड कुछ सेकंड में ये लगाता है, जिसको हम लोग 24 घंटा के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, दिन एवं रात होता है। यहाँ पर परिक्रमण से पूछ रहा है कौन सी घटना नहीं होती है, तो दिन रात जो है घूर्णन की गति के कारण होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली NCR में शामिल है, ये अलवर और भरतपुर है, ये एकदम याद रखिएगा। RPF इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जनजाति है और इसको आपको मिलान करना है। देखिए बीरहोर कहाँ पर है, झारखंड में है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, भोटिया कहाँ पर है, सिक्किम में है, ये हो जाएगा 3।
टोडा कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। सेंटिलीज आपको पता है अंडमान निकोबार में होता है, ये होता है 1। 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस नाम से, स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर में हम लोग क्या जानते हैं, पामलू नाम से जानते हैं। किसमें नाम से? पामलू नाम। कुरबा कहाँ पर होता है? याद रखनी है, छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। ये सभी प्रश्न हमने आपको आज आरपीएफ कांस्टेबल का कराया। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली जो है आपका वीडियो ये 10 AM में आएगा, उसके लिए आप लोग निश्चित रहें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।